देखो अभी हमने इससे पुराण सुनाया था, अब हम अपने गीता पे चल रहे हैं। तो हम देखो ये गीता के 4 श्लोक रह गए, 2 आज कहते हैं, 2 हम कल कह देंगे, ये हमारी पूर्ण हो जाएगी ये हमारी गीता। तो आज देखते हैं। तो पहले हम भगवान कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान में मैं राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं, चूँकि अभी ये समय आ गया कि देखो यहाँ पे अब ये संजय भी अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, ये धृतराष्ट्र संजय भी भाव प्रकट कर रहे हैं, और इधर देखो अर्जुन भी कर रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं कि देखो ये बहुत नसीब वाले होते हैं। संजय भी कहते हैं कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि जो हम भगवान ये भक्त ये नर और नारायण का संवाद हम सुन रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि जो नर और नारायण जो आपस में संवाद करते हैं वो रहस्यमय, ये गुप्त, ये रहस्यमय है बातें होती हैं, लेकिन ये कभी कभी जो है जिसको दिव्य दृष्टि मिली होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, तो वो ही इस बार इनको सुनता है। देखो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का संवाद कोई नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि ये देखने के लिए और सुनने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु कोई भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है। देखो चाहे कृष्ण को गुरु बना लो, चाहे शिव को गुरु बना लो, और अगर कहते हैं जो मृत लोक में जन्मे हुए हैं और अच्छे गुरु हैं, गुरु हमेशा कहते हैं कि गुरु पानी छान के पीना चाहिए और गुरु जान के बनाने चाहिए। हर एक किसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए कि मालूम पड़े कि वो अच्छा कपड़ा पहन के डोल रहे हैं और ये भग भगे कुर्ता पहन के डोल रहे हैं, पजामा पहन के डोल रहे हैं, हाथ में अंगूठी है, हाथ में घड़ी है, उंगली में अंगूठी है, जंजीर है, ये माला लटकाए हुए हैं, और वो कहा उनको गुरु बनाए हुए। नहीं, गुरु योगी को गुरु बनाना चाहिए। जो योगी है, योगेश्वर योगी है, जो कहते हैं ये भगवान के भक्ति में रहता है, जो अपनी शौक मौज, चूँकि देखो ये गुरु होने के बाद में वो अपनी शौक मौज जो होती है वो सब छोड़ देता है। केवल सिर्फ ये भगवान का ध्यान करना और सबको उपदेश देना, बस उसके लिए यही हो जाता है। बाकी अपना उसको शरीर का अपना श्रृंगार करना उसके लिए नहीं है। ये कार्य किसका है? ये योगी का है। योगी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि रोज दिन में 4 कपड़े बदल ले। अरे वो किस बात के गुरु हैं? कोई गुरु नहीं है। तो यहाँ तो ये जो संजय बोल रहे थे वो मैंने कल बता दिया। अब ये देखो ये व्यास जी ये क्या कह रहे हैं संजय? व्यास प्रसादाच्छ्वत पाणिन तद्ब्रह्महं परम योगम योगेश्वर अथ कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। देखो योगेश्वरा माने योगेश्वर, अति कृष्ण। देखो यहाँ श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग, ये कौन कह रहे हैं? ये संजय कह रहे हैं। किसके लिए? ये व्यास जी के लिए। ये व्यास जी के लिए कह रहे हैं, जो पराशर के ये पराशर के जो बेटा थे व्यास जी, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि देखो श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। देखो यहाँ पर देखो किसको ये संजय किसको धन्यवाद दे रहे हैं? ये किसको? ये अपने गुरु व्यास जी को। जो व्यास जी हैं, जो पराशर के बेटा हैं व्यास जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं व्यास जी की कृपा से मुझको ऐसी दृष्टि दी कि जो जितनी ही बातें हुई थी, जो कृष्ण में अर्जुन में जितनी रहस्यमय बातें, ये गुप्त बात जितनी हुई थी और जितना उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ये गुप्त रहस्य जो
बताया था, ज्ञान दिया था, वो मैंने सुना। वो किनकी कृपा से? ये ये व्यास जी की कृपा से, हमने व्यास जी की कृपा से, हमें व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हमें व्यास जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की थी कि जो गीता का जितना भी ये गीता का सार है, जो गीता के उपदेश है, जो कृष्ण के जो ऐश्वर्य और प्रभाव और ये बातें, ये गुण, ये सब जो अर्जुन को बता रहे थे, वो हम ये व्यास जी की कृपा से सब हमको सुनने को मिला। और हमें कहते हैं कृष्ण के दर्शन भी हुए थे, होते रहे थे। तो कहते हैं ये दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए, इस जो गोपनीय रहस्यमयी बातें हैं, जो रहस्यवाली बातें हैं, तो ये जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे थे ये, और अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे, तो वे हम सब सुन रहे थे। जैसे ज्ञान भक्त कर्म, ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और ये जो है ये है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो जी दे रहे थे। और तो ये सब जो जितने वो उनको दे रहे थे अर्जुन को, वो हम सब सुन रहे थे, वो हमने सब सुना। हमने पूरी गीता का जितना उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, वो सब हमने सुना। ये इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई थी। और ये दिव्य दृष्टि जो दी थी, वो कौन थे? वो व्यास जी थे। तो कहते हैं कि स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हमने जो जितना ये गोपनीय रहस्य था, हमने खुद स्वयं, हमने कृष्ण के पास में खड़े होके हमने खुद स्वयं सुना है। हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, महाराज हमने सब सुना है। धृतराष्ट्र से कह रहे कि हमने सब सुना है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने सुना है। अब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं रही। अब हमें ना ही हमें संसार के ये आराम, सुख और भोग की हमें इच्छा, और ना ही हमें किसी की इच्छा नहीं रही। अब चूंकि हम तो तर गए, हमने जो सुना है, जो गुप्त रहस्य हमने उपदेश जो सुने हैं, इससे हम बहुत तृप्त हो गए। अब हमें संसार की जरूरत नहीं है, और ना ही हमारे लिए कोई प्रसन्न करने वाली संसार में कोई वस्तु है। क्योंकि जो हमारे मन को प्रसन्न किया है, वो कृष्ण और अर्जुन के संवाद से हमारा मन प्रसन्न हुआ है, और अब हमें शांति मिली है, शांति भी मिल गई। क्योंकि हे धृतराष्ट्र महाराज, हमने कहते हैं जो हमने तुम्हें सुनाया था, तो वो भी हमने किनकी दृष्टि से सुनाया था, किनकी कृपा से सुनाया था? ये हमने व्यास जी की कृपा से ही तो तुम्हें सुनाया था। क्योंकि व्यास जी ने हमें दिव्य दृष्टि दी थी, और हम ये सब संवाद हम सब सुनते रहे। सारे ये कृष्ण के जितने ही उनके प्रभाव है, ऐश्वर्य, गुण, ये सब जो अर्जुन को दिखाते रहे, वो उसके बारे में, अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को जो बताते रहे, वो हम सुनते रहे। तो वो ही तो हम तुम्हें सुना रहे थे, धृतराष्ट्र से कह रहे थे, हम वो ही तो तुम्हें सुना रहे थे। तो यहाँ पर कह रहे थे ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। मैंने उनसे प्रत्यक्ष सुना है, उनके सामने खड़े होके सुना है, और मैंने खुद उनको देखा है, और खूब अच्छे से देखा है, पास में खड़े होके देखा है, पास में खड़े होके सुना भी है मैंने। और अब मुझसे ज़्यादा कोई संसार में कोई इतना भी, चूँकि योगेश्वर की हमें ये वाणी, ये गीता क्या है? ये गीता ये साक्षात कृष्ण भगवान है। जिस गीता का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, वो केवल ये कृष्ण जो अर्जुन से संवाद कर रहे थे, वो ही मैंने सुना है, वो ही ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। अब वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मुझे किसी आराम, सुख, भोग, ऐश्वर्य की आवश्यकता है। क्योंकि जो मुझे मेरी चाहत थी, वो मुझे सब मिल गया। यहाँ राजन समृत्य संस्मृत्य, राजन सस्मृत्यम सस्मृत्य संवाद मेवाद्भुतम केशव अर्जुनो पुण्यम रस्याम च मुहुर्मुहुः। देखो यहाँ पे देखो फिर संजय कह रहे हैं, हे राजन, ये धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के
इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हे राजन, हे महाराज, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो रहस्यमय थी, जो बता रहे थे, जो गुप्त बातें थी, जो रहस्यमय थी, यहाँ पे ये कहा है संस्मृत संस्मृत, 2 बार कहा है संस्मृत संस्मृत है, ये संवाद, ये एवं अद्भुतम, जो केशवा अर्जुनम, तो ये तो यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक को और अद्भुत संवाद को, मैं इसको भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो गुप्त रहस्य हैं, जो गुप्तमय हैं, जो रहस्य की बातें हैं, जो रहस्य के उनके जो उपदेश हैं, जो किसी को कृष्ण सुना नहीं सकते, अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं सुना सकते और ना ही किसी को बता सकते, केवल वो अर्जुन के लिए ही उन्होंने ये प्रश्न किए थे, ये ज्ञान दिया था। ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जो कुछ भी है, ये संन्यास योग, ये सब योग जो है कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। और अर्जुन, अगर मैं नहीं सुनता तो ना ही मुझे कर्म का बारे में मुझे मालूम थी, न ज्ञान था, न मेरे अंदर इतने अच्छे कर्म थे, न मेरे अंदर भक्ति थी। लेकिन अब मेरे अच्छे कर्म भी हो गए, मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो गया, मुझे भक्ति भी, मुझे कृष्ण के प्रति, योगेश्वर के प्रति मुझे भक्ति हो गई है। और मुझे, हे महाराज, हे राजन, मुझे उनके प्रति भक्ति हो गई है और मुझे इतना हर्ष हो रहा है। कहते उनका अद्भुत संवाद, ऐसा संवाद था, इतना अद्भुत संवाद था कि अगर कोई सुन लेगा तो वो कहते हैं ये जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा और उसके, कहते हैं जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो उनके ऐसे रहस्यमय के ज्ञान को जो सुन लेता है, उनके उपदेश को, चूँकि उनके जो गीता है, वो गीता का ये अध्ययन, अध्यापन और जो करने वाले हैं, जो कृष्ण इसके बारे में बता रहे थे कि कैसे हमें ये गीता का अध्ययन करना चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे मनन करना चाहिए। हे अर्जुन, तुझे संसार में रहने के बाद में, इस संसार से उद्धार के लिए तुझे इस ज्ञान को प्राप्त करके तुझे सबके मोह नष्ट हो गए, सब तुझे अज्ञान, सारा अज्ञान तेरा नष्ट हो गया। मैं कह वो अर्जुन से रही, लेकिन मेरा भी ये अज्ञान नष्ट हो गया। ये मैं अब भक्ति मार्ग पे, ये महायोगेश्वर के भक्ति मार्ग पे जाकर मैं अपने को उद्धार करूँगा। मैं उद्धार हो गया, हे राजन, मैं उद्धार हो गया। चूँकि ये जो अद्भुत था, बहुत ही परम और श्रेष्ठ अद्भुत ज्ञान था, और पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। पुण्यम केशव अर्जुन है, पुण्यम हिरस्याम च मुहुर्मुहुः। देखो, ये मैं बार बार पुनः, मेरे तो ये बार बार स्मृत करके बार बार, हे राजन, मैं जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे वो बार बार मैं याद कर करके, अपनी स्मृत कर करके, बार बार ये करके, पुनः पुनः ये बार बार करके मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ। मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि मैं कह रही हूँ, मुझे जितने मेरे जन्म जन्म के ये खुशी थी, मुझे ये संवाद सुन के और मुझे सारी खुशियाँ प्राप्त हो गई। इसको बार बार सुनने को मन करता है, बार बार सुनने को मन करता है। तो ये यहाँ पे ये संजय किन से कह रहे हैं? ये धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। आपने नहीं सुना, मैंने आपको बताया, उनका जो मैं वो करते गए मैंने, लेकिन आपको तो मैंने बताया है, लेकिन मैं तो खुद ये सब कुछ सुनना था। तो यहाँ ये संजय कह रहे हैं, अब 2 श्लोक और रह गए, तो कहते हैं कि घर भी है। तो देखो, ये ज्ञान प्राप्त करना, तो वो ये कहते हैं कि जो संसार में तुम आए हो, मृतलोक में रह रहे हो, लेकिन ज्ञान तो है ही नहीं, अज्ञान। तो हमें भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान क्या, तो शुरू में तो किसी को नहीं होता, शुरू में भक्ति तो होती है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है, ज्ञान होता है, वो सब कुछ होता है, लेकिन वो हमारा अलग का होता है, जो अध्यात्म मार्ग का ज्ञान होता है,
जो हमें कहते हैं ये जो कर्म है के कर्म योग होता है, जो अध्यात्म मार्ग में जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये कर्म ज्ञान प्राप्त होता है, ये भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान प्राप्त हमें तब होता है जब संसार से हम विरक्त हो जाते हैं, जब संसार की ठोकर मिलती हैं, जब ठोकर खाने के बाद में फिर भगवान हाथ पकड़ के उठाता है, उठ जाओ। तो ये तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर अज्ञानी बने रहोगे तो तुम जिस कार्य के लिए आओगे वो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ही अहंकार ये निगेट होता, ये पॉजिटिवता तो है ही नहीं है। यही तुम्हारी मोह ममता आसक्ति भरी बात है, इनसे तुम उभर ही नहीं पाओगे। जब तुम इनसे उभर नहीं पाओगे कि तुम भगवान के संरक्षण में तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि भगवान के संरक्षण में तुम जब ही जा सकते हो जब इसे कहते हैं इस कवच को, ये नकली कवच है, इसे उतार के फेंक दो। इस आडंबर को जो है इसको उतार के फेंक दो, असली कवच को धारण करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे तो संसार में सभी रह रहे हैं। तो बस इतना ही कहते हुए मैं आज फिर भी खांसी मुझे बहुत हो रही थी, फिर भी लाज रख दी। 5-6 बार तो खांसी आई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मेरी रात तो कम से कम कट जाएगी। जो तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।